नमस्कार। आज 27 नवंबर 2024 में आप लोगों के बीच में कई दिन बाद प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कई कारण थे और कुछ बातों में संदिग्धता थी, इसलिए उपस्थित नहीं हुआ। आपका 25 तारीख का जो कार्यक्रम दिल्ली का था वो भी हो गया। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज फतेहपुर जनपद में आपका जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है 1 सितंबर 2024 से, तो आज 27 नवंबर से 88 दिन पूरा हो गया। कितने दिन? 88 दिन पूरा हो गया। और 88 दिन में फतेहपुर जनपद के कोने कोने पे जितने भी सरकार के विभाग हैं सबको पता चल गया है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन का धरना प्रदर्शन नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में चल रहा है और वो प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग कर रहा है, वो भी भारत सरकार के बनाए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत कर रहा है। सरकार का ये बनाया हुआ कानून प्रत्येक निवेशक को गारंटी देता है आवेदन के 180 दिन में प्रत्येक निवेशक का भुगतान करेगा, ये कानून कहता है। और उस कानून के माध्यम से फतेहपुर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना भी हुई और इसी कानून के माध्यम से तमाम आवेदन भी हुए और पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हो रहे हैं और लगातार वो आवेदन चल भी रहा है, लेकिन मंद गति से चलता है, अव्यवस्था के बीच में चलता है, जबकि वो सुचारू रूप से चलना चाहिए जिस तरह से उस तरह नहीं चल पा रहा है। इसका कई कारण हैं। हमारे संगठन का थोड़ा सा कमज़ोर होना, और वो कमज़ोर केवल हुआ 25 नवंबर 2024 के कार्यक्रम को लेकर के लोग दिल्ली की तैयारी करने लगे, इसलिए धरना स्थल की संख्या थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन फतेहपुर के साथियों ने फिर से ठाना है जो धरना का एक रूप होता है और मैसेज होता है और संघर्ष का जो प्रतिफल मिलना चाहिए सरकार को भी संघर्ष से और संघर्ष से प्रत्येक निवेशक को जो मिलना चाहिए, उस पर मैं आपको बता दूं। धरना उसको कहते हैं कि जिस मुद्दे के लिए, जिस बात के लिए धरना दिया जाता है वो तब तक चलता है धरना जब तक हम उस मुद्दे को प्राप्त नहीं कर लेते, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो अनिश्चितकालीन धरना चलता है। और सरकार को क्या मिलता है इस धरने से? इस धरने के माध्यम से प्रत्येक दिन जो हम ज्ञापन देते हैं सरकार को, अपने ज़िले के जिलाधिकारियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये प्रतिदिन सरकार को भी अवगत होता है कि ये समस्या हमारे देश में चल रही है और इसकी मांग बराबर संगठन के द्वारा हो रही है। और जब लंबा धरना प्रदर्शन चलता है तो निश्चित रूप से आपके न्यूज़ चैनल, मीडिया के लोग इस समस्या को उठाते हैं और वो देश विदेश तक न्यूज़ चली जाती है। और जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो निश्चित रूप से सरकार की छीछालेदर होती है, बदनामी होती है और सरकार को आपके इस भुगतान पर निश्चित रूप से सोचना पड़ता है। इसलिए फतेहपुर जनपद के लोगों ने फिर से ठाना है कि आज 88 दिन हमारा हो गया। सरकार ने जिस तरह से हमारी समस्या को सॉल्व करना चाहिए उस तरह से नहीं किया है, इसलिए हम पुनः एक बार सरकार को चेतावनी देने के लिए जिस दिन हमारा 100 दिन धरना का पूरा हो जाएगा उसी दिन फतेहपुर कलेक्ट्रेट को घेर करके जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमारा भुगतान समय रहते नहीं किया तो हम ऐसा तांडव मचाएंगे कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो,
सबको धराशायी करने का काम करेंगे। ऐसा फतेहपुर जनपद के लोगों ने ठान रखा। क्या इस प्लान से आप लोग सहमत हैं? सहमत है। 100 दिन हमारा पूरा होगा 9 दिसंबर 2024 से। 9 दिसंबर 2024 से हमारे धरना का 100 दिन पूरा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि 100वें दिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो आर पार का होता है। इसलिए आज से, अभी से प्रत्येक साथी हमारा संगठन का, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, पदाधिकारी हो, सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, हमारा एजेंट साथी हो, निवेशक हो, किसी भी कंपनी का एजेंट हो या निवेशक हो, प्रत्येक व्यक्ति 9 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करे। और सरकार को चेतावनी देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हाथ में अपने भुगतान का कागज़ रखे। जिसका अगर ना जमा हुआ हो तो उसी दिन डीएम का घेराव करके सुचारू रूप से भुगतान पटल का चलवाने का जो कार्यक्रम है, जो मंद गति से चलता है, अव्यवस्था के बीच में चलता है, उसको भी करेक्शन कराने का काम किया जाएगा। आप लोग सहमत हैं? इसके लिए हमारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी साथी हैं, ये लोग आपस में बैठ करके काम बांट लें और 100 दिन पूरा होने वाले दिन में, यानी 9 दिसंबर 2024 को क्या क्या हमें करना है, कौन सी तैयारी करना है, उसकी रूपरेखा आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। और सभी लोग बनाइए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई मत सोचे कि एक आदमी बनाएगा या जिलाध्यक्ष ही बनाएंगे या और कोई बनाएगा। इसमें कतई किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेदारी सबकी है, अधिकार सबका है। अगर आप संगठन के सदस्य हैं तो पावर सबके पास है। ऐसा मत सोचिए कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पावर है या जिलाध्यक्ष के पास पावर है। पावर सबके पास है, बशर्ते वो संगठन का सदस्य हो। इसलिए आप लोग आज से ही लग जाइए। और 9 दिसंबर ज़्यादा दिन दूर नहीं है, सर्दी का समय चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी दिन कट जाता है, रात तो सोने में चली जाती है। इसलिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। और बीच में आपका जो 12 दिन का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए बहुत है। उसके लिए 9 दिसंबर को तैयारी क्या क्या करेंगे, रूपरेखा आज ही बना लीजिए। किसी अतिथि को अगर आपको बुलाना है तो वो भी टाइम है, बुला सकते हैं बाहर से भी। और तमाम संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको अगर आप चाहें तो उनको भी बुला करके अपने कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। पुनः एक बार फिर सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे फतेहपुर के जितने भी जाबाज साथी हैं वो फिर से अपनी ऊर्जा पैदा करें और जिस तरह से आप लोग कार्यक्रम को सफल बनाते थे उसी तरह 9 दिसंबर का भी कार्यक्रम सफल बनाएं ताकि आपका समय रहते भुगतान हो जाए। जय हिंद, जय भारत।